55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहरहाल आइए यहाँ पर मैं खुतबा सदारत के लिए मोहतरम ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब को मदू करता हूँ कि तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत पेश करते हुए साथ ही साथ जो तहकीकात पेश की गई उस पर तब्सरा देता हूँ। अल्लाह का एहसान कि आज अपने असातिज़ा के दरमियान इस मनसब को फायज किया गया। वजह यह है कि उन्होंने सिखाया तो हमने सीखा, बोलना सीखा। आज 20 साल हुए नस्री अदब को। उन्होंने एक रफ़ी अहमद साहब और इसाक हिदर साहब मिलकर जो एक बीज बोया था कि ये अवार्ड ह्यूमन तरक्की उर्दू हिंद ने नस्री अदब को तफवीज़ किया है। मैं अपनी जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से, शहर मालेगांव की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन सिर्फ वो नस्री अदब को नहीं दिया उन्होंने, अंजुमन मिरबान अदब के सदर हाल अंजुमन मिरबान अदब को यही अवार्ड दिया था। ये तस्वीर का दूसरा रुकू हमें पेश करना चाहिए। दोनों अदारे जो है नस्र को लेकर जो काम कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है, उर्दू दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। जो फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से मुंसलिक जो लोग हैं वो अक्सर इस सवाल से गुजरते हैं कि मालेगांव के लोग कौन सी मिट्टी से बने हैं या किस चक्की का आटा खाते हैं कि वहाँ इस तरीके के फ़नकार मौजूद हैं। वजह ये फ़नकारों की मौजूदगी का एक सबब ये बनता है कि हमारे यहाँ इस किस्म के अदारे मौजूद हैं जहाँ पर हम सीखने सिखाने का अमल जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं जो अदारे भी नस्र के तौर पर और शेर व अदब की तरवीज इशाअत के लिए जो अदारे काम कर रहे हैं, इस स्टेज से तमाम लोगों को मुबारकबाद दूँगा। इन अदारे के सदर अरकान कि इस शम्म को जलाए रखिए कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्म जलाते जाने। और नस्री अदब ने जो एक शम्मा रोशन की है उसकी रोशनी हम अक्सर बेशतर यहाँ पर देखते हैं। मैं शुरुआत करूँगा साथी गज़ल से। आखिर में उन्होंने जो अफसाना पेश किया सुर्ख मिट्टी सफ़ेद होने तक, उन्वान से ये लगता है कि अमन और बदअमनी या ख़तरे की तरफ ये अफसाना लेकर जाएंगे। और उन्वान सुनकर मैंने कहा कि फ़लस्तीन आएगा अतीक शाबान सर को, और साथी गज़ल से उम्मीद थी मुझको कि वो शायद लेकर आए। वजह यह है कि एक फ़नकार जो होता है वो अपने दौर का, अपने समाज का आईना होता है। वो आईना बनकर सामने आता है। जिसे ख़राब लगता है वो हट जाता है, जिससे ख़राब नहीं लगता उसको देखता अपनी तस्वीर देखता है। तो आज फ़लस्तीन जिन हालात से गुज़र रहा है, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, उसको मौजू बनाना हम फ़नकारों का काम है। हमें लिखना चाहिए, कलम उठाना चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हम लिखें। अगर हम न लिखें तो हो सकता है कि हमसे सवाल किया जाए। लिखने का हुनर जिसने किया शायद वो पूछ ले तो हम क्या जवाब दें कि आप लोगों के सामने जुल्म हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी, आप कलम थामे क्या कर रहे थे। तो अपने ऊपर अगर हम ये फ़र्ज़ समझे तो इसको अदा करने की कोशिश भी करें। सादी कसद के अफसाने में एक जो जुमला है जुल्म और नाइंसाफ़ी को, ज़मीन का एक हिस्सा सियाह हो गया, उसकी वजाहत की ज़रूरत है। सादी में वो मुझको ऐसा लगता है पूरा मखमल है, और वो एक जुमला जो है ना वो एक पैवन लगता है उसका। आप गौर करें, उसको निकालने की कोशिश करें, वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। पूरा अफसाना बड़ा प्यारा है, ज़बान अच्छी है, बयान अच्छा है, मंजर निगारी अच्छी है, ख्याल अच्छा है, मुकालमे बहुत बेहतर है।
बस एक जुमले से मुझको शिकायत है, आप थोड़ा इस पर गौर करिए। आपने अपनी साहबका कहानी की तरह ही ये कहानी भी बहुत अच्छे ढंग से बुनी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद उनसे पहले मुख्तार अंसारी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब ने जो अफसाना पेश किया था बांसुरी, उस भिकारन के सवाल की ज़बान पर मैं भी चौंक सा गया था। इतने फलसफियाना अंदाज में डॉक्टर से बात करती है, मैं हैरत ज़रा बहुत अच्छा वो डॉक्टर ने सवाल कर लिया, तो मुझको जवाब मिल गया कि ज़िंदगी ने उसको सिखा दिए। और उसका जाहिल होना अफसाने से कहीं साबित नहीं होता। मुख्तार अंसारी ने कहीं नहीं लिखा है कि वो जाहिल है, मेरी जाहिल है। हम कहाँ से निकाल लेते? अगर अफसाने निकालने नहीं होता, वो एक औरत थी, उसका शौहर था, बच्चे नहीं होते थे, शौहर ने दूसरी शादी की और उसको घर से अलग कर दिया। अब वो पढ़ी लिखी थी, नहीं वाज़ेह है, जाहिल थी, नहीं वाज़ेह, लेकिन ज़िंदगी ने उसको इस किस्म की ज़बान सिखा दी है कि इस किस्म की बातें कर सके। डॉक्टर को जवाब देखिए, अफसाने के अंदर मंतिकी जवाब मौजूद है। और यहाँ पर अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने जो कहा था कि कहानी में कुछ भी हो सकता है, तो कहानी में कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं कहानी में, लेकिन उसका जवाब आपको अपनी कहानी में देना पड़ेगा। कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कुछ भी बयान कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब अंदर रहना चाहिए। चाहे आप साइंसी कहानी लिख रहे हो, तसव्वुराती कहानी लिख रहे हो, अखलाकी कहानी लिख रहे हो, या कुछ भी लिख रहे हो, या अफसाना लिख रहे हो, अगर आप किसी भी किस्म का फिक्शन लिख रहे हो, तो उसका जवाब, जो भी आप वाक़या लिख रहे हैं, जो भी हादसा लिख रहे हैं, उसका जवाब उसके अंदर रहना चाहिए। वरना कारी सवाल कर सकता है, सवाल, उसके सवाल को आप टाल नहीं सकते, वरना आपकी किताब वो दीवार पर मार देगा। उसको पूरा इख्तियार है। वजह है कि वो अपना वक्त आपको दे रहा है, अपना पैसा आपको दे रहा है, और आप उसके एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जो अफसाने का मतलब है झूठी बात, बेशक, लेकिन ऐसी झूठी बात कि बिल्कुल सच लगे। अब सच कैसे लगे? हवा में बातें करेंगे तो सच लगेगी। हवा में बातें करने से कोई बात सच्ची नहीं लगती। उसका एक बेस बनाना पड़ेगा, उसको एक उसका पैर टिकना चाहिए कहीं, उसी को हम मंतिकी जवाब देंगे। इकबाल बर्की सर की कहानी शाही संतराश, अभी फेसबुक पर एक शेख मोहम्मद अलगमा साहब के वॉल पर जो बहस चल रही थी, मुमताज़ मुफ्ती का जुमला उन्होंने कोट किया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक़ आपका ज़रिए माश बन जाए। मुझको लगता है पूरी कहानी उसका जवाब है। इकबाल बर्की सर की जो कहानी है, उस नौजवान का एक शौक़ था पत्थर से मूर्ति तराशना या कुछ तस्वीर बना लेना, कुछ तो भी करना पत्थर से पत्थर। उसने अपने शौक़ को इस्तेमाल किया और वो एक मुजस्समा बनाने के बाद वो शाही संतराश बन गया। उसके बाद अय्याशी का मतलब ये नहीं है कि गुनाहगार ही बने इंसान, मतलब आयशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगा। ऐसा भी हो सकता है, मुमताज़ मुफ्ती ऐसी बातें नहीं करता। फ़ारानी पर अक्सर कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपने पेशे को अपना शौक़ बनाए। वजह यह है कि उसमें उसको दिलचस्पी रहेगी तो वो लगन से काम करेगा और उसका वही शौक़ उसको फ़ायदा पहुंचाएगा, उसकी और उसकी आल औलाद की खुशियों का सबब बनेगा। बर्की सर की कहानी में एक दिलचस्प कहानी थी। तजस्सुस तक क्या होगा समझ में नहीं आता था, आगे क्या होगा। ज़बान बयान की तो सर की कहानी में ज़बान बयान पर सवाल मैं तो नहीं उठा सकता और है भी नहीं इसके अंदर।
एक सवाल उनकी कहानी पर यह है कि वो चट्टान कैसे काट लिया। दशरथ मांझी जैसे चट्टान काटकर पहाड़ से रास्ता निकाल सकता है, खाली डॉक्टर साहब शफीक मोहसिन वो भी निकाल सकता है। और उसका भी देखो, मैं फिर बोलूँ जवाब उसके अंदर है कि उसने दारोगा जिंदान से कुछ औजार मंगाए थे। और कहानी का ये मतलब नहीं कि वो पूरी चट्टान ऐसे उठाकर ऐसे अलग कर लिया वही हो। और अगर ये देखें तो हनुमान को हम देख सकते हैं पूरा पहाड़ लेकर चला जाता है। एक फैंटेसी है, तस्वीर है वो। और ये कहानी जो वर्गी सर ने लिखी ये भी सतगुलाती कहानी है। इसके ज़रिए से पैगाम ये है कि इंसान को अपने जिस चीज़ में दिलचस्पी हो वो उसको अगर ध्यान से उस चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज करे तो उसको फ़ायदा पहुंचाती है पैगाम। इसके अलावा अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानी जो गुड्डू घर को आए, अनुमान बता दे कोई तो वापस आएगा, तो ऐसा अनुमान ना रखा जाए। पढ़ कर ही जो कहानी जाहिर करते हैं एहतियात करनी चाहिए। अगर अनुमान से कहानी जाहिर हो जाए तो मज़ा उतना नहीं आएगा, नहीं थोड़ा तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। अच्छा, उसमें 2 साल बारिश नहीं होती और दरख्त, हालांकि उन्होंने दरख्त कैसे हैं ये नहीं लिखा है, तो मैं भी सिर्फ दरख्त ही बोलूँगा। दरख्त खड़े रहते हैं 2 साल तक बगैर बारिश की। और जिस किस्म की कहानी वो लिखा करते हैं मास्टर साहब, ये कहानी मुझको वैसी नहीं लगी। आपका जो अंदाज है ये कहानी बहुत ही अलग होती है। और वो जादू किताब आपने जिसका तस्करा अपनी कहानी में किया है, उसमें से कुछ फार्मूले लिखे हुए आपने लिखा है कि उसके ज़रिए से वो नए जादू किया करता था। लेकिन उस किताब के ज़रिए से ऐसी तबाही मचे कि आपने ऊपर कहीं नहीं लिखा। कहानी में आपने कहीं लिखा नहीं कि वो किताब ऐसी थी कि उसको रख दिया जाए जिस संदूक में तो वो फट जाएगी, चिथड़े हो जाएगी पूरी उसकी रिहाइश, और पूरी उसकी जादू नगरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा आपने उसमें कुछ नहीं लिखा। अगर लिखे होते, हो सकता है अगर मैं बच्चा होता तो ये सवाल नहीं करता, लेकिन क्योंकि बड़े होकर आपकी कहानी सुन रहा हूँ तो ये सवाल कर रहा हूँ। और मेरा हक बनता है, अगर समझ गया तो सवाल करूँगा, और कोई बच्चा अगर समझ जाएगा तो वो भी आपसे सवाल करेगा। जावेद अंसारी सर ने कहा था कि फैंटेसी सब कुछ नहीं है या है। मैं कहता हूँ कि फैंटेसी सब कुछ नहीं है तो साइंसी कहानियों में सब कुछ नहीं है। जिसका जो मूड होगा वो लिखेगा। हर आदमी का अपना खास मिजाज होता है, कुछ चीज़ें उसको अपील करती तभी कलम उठाता है, वरना जोर ज़बरदस्ती हम किसी से लिखवा भी नहीं सकते। और लिखना भी नहीं चाहिए। अगर मूड नहीं है, तबीयत उस तरफ नहीं माइल है तो नहीं लिखना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो रह तो नहीं गया। नाजिम साहब को नहीं समझने के आड़ में दामन झटक लेती है। अच्छा, एक खास बात ये जो टेक्निक पर जो बात चली थी सर, कोई वर्कशॉप की जरूरत नहीं उसके लिए। जैसे ये पेपर यहाँ से गिरा, एक वाकया है, मेरे हाथ से पेपर फिसल गया, टुकड़े हो गए, खास दिखा। ये कहानी अगर ये बयान करेंगे तो ये वहाँ से देखेंगे और लिखेंगे कि जो सदर थे उनके हाथ से कागज़ गिरा
और टुकड़े टुकड़े। और अगर यही कहानी वो निहाल इमाम साहब को बताएं और ये किसी और को बता दीजिए, इनका अंदाज अलग हो, मैं लिखूंगा तो मेरा अंदाज अलग हो। अब इसको अगर हम अलामती अंदाज में बयान करें तो वो टेक्निक अलग है, तमसीली अंदाज में बयान करें वो टेक्निक अलग हो जाएगी। रिपोर्टाज का अंदाज अलग होता है, लेकिन उस अंदाज में भी कहानियाँ लिखी गई है। कुछ कहानियाँ सिर्फ मुकालमाती होती है, उसमें एक जुमला नहीं होता बयान में, सिर्फ मुकालमे मौजूद होते हैं, उसने कहा तक नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ मुकालमे तक कहानी पूरी होती है, वो भी एक टेक्निक है। अब इसके लिए हम वर्कशॉप करें तो फिर 20 साल तो ज़ाया हुए ना हमारे। ये जो विशिष्ट है यही, हाँ वही क्या सर, हाँ मतलब हम यहाँ पर सुनते हैं कि अक्सर कहानियों में मुकालमा होता है, यानी कोई किरदार बोलता है तो मुकालमा होता है, और उस किरदार के ताल्लुक से मुसन्निफ लिखता है तो उसका बयान है। और अगर किसी एक किरदार के जरिए से किसी दूसरे किरदार के जरिए से बोले तो ये अलग टेक्निक है कि किसी बात को बयान करने के लिए फनकार एक किरदार को आगे कर देता है और वो पूरी बात बयान करता चला जाता है। तो इसके लिए हम वर्कशॉप मुनादिब करें, ये ज़रूरी नहीं है। और बाकी नसीहत के लिए मैं फिर से अपनी ख्वाहिशात को इजहार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर 2 लफ्ज़ कहने का मौका दिया। और मेरे उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर इकबाल बल्की साहब, मैं जब कभी अफसाने के लिए परेशान होता था और होता हूँ और कहीं नहीं जाता, बल्कि से नहीं, और यकीन जाने अफसाने की जो सुल्फ बरकी सर को है, भले होगी दूसरों को मैंने नहीं जाना, दूसरों को है या नहीं, लेकिन बरकी सर से मिलने के बाद ये मैंने बेहतर तौर पर जाना है कि अफसाने को किस ढंग से बोला जाए और कैसे लिखा जाए। तो अगर आप लोगों को अफसाने लिखने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो मेरी एक राय यही है कि सीधा बरकी सर से मिल लिया करें, वो बड़ी आसानी से समझा देते। मैं जब ब्लैक एंड वाइट में एक अफसाना है मेरा सुल्ताने, उसके क्लाइमेक्स को बरकी सर ने मुझसे तकरीबन 3-4 मरतबा लिखवाया। नहीं मुतमईन नहीं हूँ, फिर लिखता था मैं, नहीं इससे नहीं मुतमईन नहीं, फिर लिखता था मैं, नहीं मुतमईन नहीं, फिर जा बोला देखो ये। तो मैंने तब पूछा था सर से कि आप कहना क्या चाहते थे सर, मैं अभी तक नहीं समझ पाया, 4-5 मरतबा लिख चुका हूँ। आप हो रहा था ये कि आपका जो अफसाना है उसका पूरा तासुर ये किरदार लेकर चला जा रहा था, तो वो नहीं लेके जाना चाहते। तो आप इतनी बारीकी से अगर कोई अफसाने को देखता हो तो उससे फ़ायदा ना हासिल करना, मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है। आप लोग बरकी साहब से मिल लिया जाए, अगर अफसाने और कहानी के ताल्लुक शायरी के लिए बहुत से असाते हमारे दरमियान मौजूद, लेकिन अफसाने के लिए बहुत कम है। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।